ये जो शिव महापुराण की कथा है, यह कोई साधारण कथा नहीं है। पहले तो यह श्रवण करने को मिल जाए, इसमें बाबा महादेव की अनुपम कृपा हो तब, और उसमें भी श्रावण जैसे महीने में शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, इसमें तो साक्षात बाबा विश्वनाथ जब कृपा करे तभी संभव हो सकता है। और ये कौन सा मास चल रहा है अभी? श्रावण। कहते हैं ये जो मास है, इस बार का श्रावण तो प्रत्येक वर्ष में आता है एक बार, लेकिन इस बार का जो श्रावण मास है यह 72 वर्षों में पहली बार आया है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 72 वर्ष में पहली बार आया है? तो महाराज ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सोमवार के दिन से ही श्रावण का प्रारंभ हो और सोमवार के दिन ही श्रावण संपन्न हो जाए, ऐसा अवसर जल्दी से प्राप्त। इसलिए इस बार महाकाल महादेव ने जो कृपा किया है यह अद्भुत और अनुकरणीय है। देखो, शिव महापुराण की कथा में भी बड़े से बड़े प्रेतों की भी मुक्ति संभव बताई गई है। बोले महाराज, यदि किसी प्रकार की बाधा हो घर में, प्रेत बाधा हो, किसी की मुक्ति ना हो पा रही हो, तो उसके लिए भी सबसे बड़ा उपाय है शिव महापुराण की कथा। इसलिए शिव महापुराण की कथा यदि 7 दिन हम बैठ करके श्रावण मास में सुन लें तो मुझे लगता है कि बाबा महादेव की साक्षात कृपा इस जीवन में। क्योंकि ये जो शिव महापुराण है, सौनक जी महाराज कह रहे हैं सूत जी से कि हे मुनिवर, आप कृपा करें और कृपा करके महाराज यह बताएं कि हे सूत महाप्राज्ञ, ध्यान देना, सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्या ही में कथा सारम, पुराणा नाम विशेषतः। हे महाराज सूत जी, आप कृपा करके यह बताएं हमें, क्योंकि आप संपूर्ण सिद्धांत, संपूर्ण वेद और संपूर्ण पुराणों को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके महाराज बताएं कि विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसा कौन सा पुराण है, ऐसी कौन सी कथा है जिसके सुनने मात्र से यह मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है और यह मनुष्य का विषयों से मन हट जाता है और भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के चरणों में लग जाता है। ऐसी कथा आप हमें कृपा करके सुनाइए महाराज। क्यों सुनाइए महाराज? क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई है? बोले, मनुष्य की बुद्धि हो गई है कि जहां पर विषयों पर चर्चा हो, जहां पर संसार में उलझाने की चर्चा हो, जहां पर भगवान से दूर करने की चर्चा हो, ऐसी जगह में यह कलयुग का प्राणी बिना बुलाए अपने आप पहुंच जाता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन जहां भगवान से जोड़ने की बात हो, जहां भगवान के चरणों की भक्ति करने की बात हो, ऐसी जगह में अगर इसे जाना पड़े तो बड़ा कष्ट होता है। ये संसार में प्रत्येक कलयुग के प्राणियों की दशा है। इसलिए महाराज आप कृपा करें और कलयुग के प्राणियों की रक्षा के लिए, प्राणियों का कल्याण के लिए कोई ऐसा अनुपम उपाय बताइए, ऐसा अनुपम साधन बताइए जिससे यह मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाए और मनुष्य सब प्रकार से मुक्त हो। जय हो। तब महाराज सूत जी प्रसन्न हुए और सूत जी ने सौनक जी से कहा, सौनक जी, आपने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और आपके इस प्रश्न से
कोई एक का नहीं, प्रत्येक संसार के कलयुग के घोर मनुष्यों का, प्राणियों का, सबका कल्याण हो जाएगा तुम्हारे इस प्रश्न से। क्योंकि तुम्हारा प्रश्न क्या है? धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचारयं सुधियो वच्मि शास्त्रम महात्मनः। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी आप धन्य हैं जो आप विशेष रूप से भगवान की कथा के इतने प्रेमी हैं। आपके हृदय में भगवान की कथा पुराण की लालसा है, इसलिए मैं आपको बड़ा सुंदर पुराण सुनाऊंगा। विचार कर लिया है कि कौन सा पुराण तुम्हें सुनाऊं जिससे तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाए, जिससे तुम्हारा मन भगवान की कथा में लग जाए और जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो बोले महाराज कौन सा पुराण सुनाएंगे जिससे बुद्धि मनुष्य की निर्मल हो जाए और मनुष्य का कल्याण हो जाए? तब सूत जी ने कहा इसके लिए एक ही पुराण है। बोले एतच्छी पुराणम ही परमम शास्त्र मुत्तमम। एक ऐसा अनुपम पुराण है, परम पावन पवित्र पुराण है। कौन सा? बोले शिव रूपम गीतौ गेयम सेवनीयम च सर्वथा। एक है भगवान शिव का गुणानुवाद है जिसका नाम ही शिव महापुराण है। और यह केवल शिव महापुराण नहीं है, यह क्या है? बोले शिव रूपम छितौ गेयम सेयनीयम च सर्वथा। यह जो शिव महापुराण की कथा है, बोले ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण स्टोरी नहीं है और ना साधारण कथा है कि महाराज चावल फूल हाथ में ले लिए और चावल फूल हाथ में लेकर के पंडित जी बताए जा रहे। हाँ ठीक है महाराज, 2 घंटा जहां समाप्त प्रसाद खाए सब भुलाए दिए। ये वो पुराण है नहीं। ये कौन सा पुराण है? बोले शिव रूपम छितौ गेयम सेयनीयम च सर्वथा। सदा जो इसका सेवन करता है, सदा जो इसका श्रवण करता है, सदा जो इसका मनन करता है, बोले वो क्या होता है? बोले साक्षात शिव का रूप हो जाता है और शिव महापुराण सुन करके मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव रूपम छितौ गेयम सेवनीयम च सर्वथा। इस कथा का सबको मन से, हृदय से, वाणी से, अंतःकरण से सदा सुनते रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज ऐसा भी है, अभी एक बार बगल में कथा हो रही हो, अब मान लो हमारी कथा जो मंदिर की चल रही है, इस डेट से पहले कथा हो जाए शिव पुराण की, तो लेना महाराज अभी तो सुन के आए हो, 5 दिन पहले तो समाप्त हुए है, यही तो शिव मंदिर में चलत रहे इस कथा, फिर वही कथा कहा सुनो। अच्छा ऐसा आता है मन में कि नहीं आता है? अभी तो वही ठंडी में दिसंबर में शिव मंदिर में शिव महापुराण हुआ, वहां से भी चित्रकूट के ही महाराज आए थे और ये भी चित्रकूट के महाराज हैं। कह रहे हम तो भिलाई के हो गए हैं। क्यों ठाकुर साहब, हो गए हैं कि नहीं? तो शिव पुराण वही है, लेकिन शिव पुराण में सूत जी महाराज सौनक जी को सावधान कर रहे हैं कि सौनक जी सावधान हो जाइए, ये साधारण शिव महापुराण नहीं है। कौन सा शिव महापुराण है? बोले शिव रूपम छितौ गेयम सेवनीयम च सर्वथा। इसका सदा सेवन करना चाहिए, जितने बार मिल जाए उतने